धर्म लाभ गुरु प्रसाद वर्तमान नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसं नमे सो पंचनम करो सब भवपणं मंगलं च सवेसे परिमं भवै मंगलम। आज सांसारिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक दृष्टिकोण जगत में आज एक नूतन वर्ष आप हम सबके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है और पुराना वर्ष कुछ चीजें अपने साथ लाया था और ये भावना है कि वो अपने साथ ही ले जाए और नया वर्ष हमारे लिए नई सौगात लेके आए। इसलिए एक प्रार्थना आप हम सब करेंगे। सुख शांति की पूरे बनिया चले हर घर में मंगल दीप जले। सुख शांति की पूरे बनिया चले हर घर में मंगल दीप जले। शुभ कामनाएं फले फूले हर घर में मंगल दीप जले। शुभ कामनाएं फले फूले हर घर में मंगल दीप जले। ओ प्रभु कृपा सन्मार्ग लगे अहंकार क्रोध सब दूर भगे। ओ प्रभु कृपा सन्मार्ग लगे अहंकार क्रोध सब दूर भगे। जीवन में संयम फूल खिले हर घर में मंगल दीप जले। सुख शांति की वैया चले हर घर में मंगल दीप जले। शुभ कामनाएं फले फूले हर घर में मंगल दीप जले। अब राम सोए राम जगे कंस सो जाए घनश्याम जगे। अब राम सोए राम जगे कंस सो जाए घनश्याम जगे। गाँव गाँव में बहार छाए हर घर में मंगल दीप जले। शुभ कामना ये फले फूले हर घर में मंगल दीप जले। सुख शांति की पूर्वैया चले हर घर में मंगल दीप जले। इस जग में चैन की बंसी बजे जीवन सद्गुण मणियों से सजे। इस जग में चैन की बंसी बजे जीवन सद्गुण मणियों से सजे। बन बीच क्षण प्रभु राह चले हर घर में मंगल दीप जले।
मोक्षमार्गसिद्धारं हेतारं कर्मभूकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरे। मोक्ष मार्ग को सतत प्रकाशित करने वाले प्रभु गीता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत भक्ति निदान विनय के भंडार गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप हम सबके आस्था के केंद्र प्रत्यक्ष प्रभावी चारू दादा साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी आचार्य देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन, जिनका वात्सल्य परमहंस मेरे संयम जीवन का सार है, जिसकी स्नेही कृपा दृष्टि का मेरे प्राणों में संचार है, ऐसे पूज्य बड़े मन सबके चरणों में वंदन बारंबार है। जिन अनूठे जीवन शिल्पी से मिला तुझे आकार है, जिनकी भक्तित्व शरीर का चंदन उपकार है, ऐसे पूज्य मन सबके चरणों में वंदन बारंबार है। आत्मा से परमात्मा बनने की पात्रता रखने वाले भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, जैसा कि आज पूरा विश्व एक वर्ष के बीतने की जहां विदाई दे रहा है और दूसरे संवत्सर के प्रारंभ की घड़ियों को आनंद के साथ मना रहे हैं, परमात्मा महावीर के शासन में आप हम सबको ये सारे अवसर एक मौका देते हैं कुछ देखने का, कुछ समझने का, कुछ जानने का। परमात्मा महावीर के शासन में 3 प्रकार के जीव बताए हैं। पहला जीव को बताया देखंडा, जो सिर्फ किसमें रुचि रखता है, तो देखने में रुचि रखता है, जिसको बाहर की जगत की चीजें आकृष्ट करती है, देखने में आनंदित करती है और वो उसको देख देख के ही आनंद मनाता है। जैसे कोई व्यक्ति हो और उसे कोई चमकीला वस्तु दिखाई दे, वो सिर्फ क्या करता है, देखंडा व्यक्ति देख के छोड़ देता है, उसकी अधिक कोई जानकारी नहीं लेता और उस वक्त पढ़ता नहीं। दूसरे प्रकार के जीव बताए निर्खंडा। वो निर्खंडा व्यक्ति कैसे होते हैं, देखने के बाद उसकी कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं, कुछ ऊपरी सतह पे उसको समझने का प्रयास करते हैं और देख के निरंतर के हर्ष हो जाते हैं। तो कुछ लोग कैसे होते हैं, जिनको कुछ चमकीला वस्तु दिखाई देता है, देखते हैं, आकृष्ट होते हैं और हाथ में उठा के भी देखते हैं ये कांच है या हीरा है, और क्या करते हैं, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। तीसरे प्रकार का जीव बताया परमात्मा ने परखंडा। ये जीव कैसे होंगे, तो देखते भी हैं और निरखते हैं, और निरखते के बाद रुकते नहीं, उसको क्या करते हैं, परखते हैं, कसौटी पे कसते हैं, और अगर वो चीज उनको जच जाती है तो अपने जीवन में क्या कर लेते हैं, उसका आत्मसात कर लेते हैं। तो तीसरे व्यक्ति वो होते हैं जिनको कोई वस्तु दिखाई देती है, चमकीली वस्तु, उसको निरखते हैं और निरखने के बाद क्या करते हैं, उसको समझते हैं कि ये कांच नहीं है, ये क्या है, ये हीरा है। परमात्मा महावीर हमारी ओर इशारा करना चाहते हैं कि हम भी देखें ये नया वर्ष हमारे लिए क्या संदेश लेके आया है। क्या की बुरी गतिविधियां की, उनको देखें और देख देख के क्या हो, उनकी परख करें। क्या मैं इन गलतियों को अपने जीवन से निकाल सकता हूं, क्या मैं इन गलतियों को अपने जीवन से निकाल सकती हूँ। परमात्मा महावीर का शासन कैसा है, तो मानो इस नूतन वर्ष में हमको संदेश दे रहा हूं, निकाल सको तो अपने जीवन से क्या निकालो, अवगुण निकालो, निकाल सको तो अपने जीवन से क्या निकालो। आज हम कल बीते वर्ष का कैलेंडर घर से क्या कर देंगे, निकाल देंगे, और शायद उस कैलेंडर को वापस पलट के देखेंगे भी नहीं। तो वैसे ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि हम अपने जीवन में रही हुई बुराइयों को क्या करें, आज जिस कैलेंडर को साल भर देखते हैं उसके बाद भी उस कैलेंडर को क्या नहीं रखते, घर के अंदर रखते नहीं, तो हमारी गलतियां हमको दिखती है नहीं दिखती। तो ये भी एक सत्य है कि यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। हम सबसे ज्यादा किसी जानते हैं तो अपनी गलतियों को, पर अपनी गलतियों को क्या कर देते हैं, हम लेट गो कर देते हैं। पर इस नूतन वर्ष के स्वागत को हमको कैसे करना है, तो नूतन वर्ष का स्वागत हमको अपने जीवन की गलती, अपने जीवन के दोष, अपने जीवन के अवगुण कैसे निकालने हैं। तो अगर आपका घर रोड के किनारे हो और कुत्ते उसके घर में घुसते हो और आप नहीं चाहते कि कुत्ते घर के अंदर प्रवेश करें, कुत्ते घर के अंदर घुसें, तो कैसे निकालेंगे उसको। तो पहले उसको
प्यार से निकालने की कोशिश करेंगे, प्यार से नहीं निकलेगा तो किससे निकालेंगे? डंडे मार के भी निकालना पड़ा तो उस गलती को, उस कुत्ते को क्या करके निकालेंगे? डंडे मार के भी अपने घर से बाहर निकालेंगे। ऐसे ही ये अवगुण हमारे जीवन में कैसे बना देते हैं? तो हमारे जीवन को, ये जीवन तो खराब करते ही हैं और आने वाले भाव भी कैसे बना देते हैं? अभी जिन 2 पैरों पे हमको नाज है और कैसा बना देते हैं कि जहां हम कितने पैरों से चलेंगे, तो जहां पैरों की व्यवस्था कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, या तो पैरों की व्यवस्था ही नहीं मिलेगी। तो नूतन वर्ष का स्वागत करने के लिए आप हम सब अपना क्या करें? खुद का अवलोकन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। आज ये दिवस किसका है? तो अपने अवगुणों को क्या करना पड़ेगा? और किसी को अगर लगता है उसके अंदर अवगुण नहीं है तो ये उसका क्या हो सकता है? आज के समय में भ्रम ही है, क्योंकि अवगुण जिसमें नहीं हो वो इस दुनिया में रहता नहीं है। वो कहाँ चला जाता है? उसके लिए इस संसार में, जिसके अंदर अवगुण नहीं, उसके लिए इस संसार में कोई व्यवस्था नहीं है। एक व्यक्ति एक बार एक महाराज साहब के पास गए और बोले, भाई साहब आप क्या करते हैं पूरा दिन? तो बोले, मैं 8 घंटे दुकान चले जाते। उसको थोड़ा कम कर सकते हो क्या? तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ गुरु महाराज बिल्कुल कर सकता हूं। तो बोले, मेरे 1 घंटे टीवी का मुझे क्या करवा दीजिए? त्याग करवा दीजिए। व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक 1 घंटे टीवी का त्याग लेके चला गया और कुछ समय बाद वापस वो आता है तो गुरु महाराज पूछते हैं कि भाई तुम्हारा चल रहा है? तब गुरु महाराज बोलते हैं, अब तुम्हारे पास 1 घंटा समय बच जाता है तो तुम क्या करते हो? तो बोले, गुरु महाराज आपने बोला था तो मैंने टीवी का तो त्याग कर दिया, पर गुरु महाराज बोले, अब तुम उस 1 घंटे क्या करते हो? तो बोले, मैं अब उस 1 घंटे में टीवी नहीं देख के क्या चलाता हूँ? मोबाइल चलाता हूँ। तो क्या हुआ? एक बुराई छोड़ी और दूसरी बुराई पकड़ ली। कहीं हम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे? तो हमें इस वर्ष में अपने गत वर्ष में हुई भूलों को देखकर और वापस उन भूलों को नहीं करते हुए तो क्या करना पड़ेगा? तो इस वर्ष में एक संकल्प करें कि अब हमको अपने जीवन से अवगुण हटाना है और सद्गुण लाना है। अपने इस जीवन को सद्गुणों से सजाना है, इस जीवन को सद्गुणों से महकाना है, सद्गुणों से पल्लवित करना है। और सद्गुण कैसे हैं? सद्गुण कैसे हैं कि जो आने के बाद क्या नहीं होते, जाते नहीं है। हम कल्पना बहुत सारी कर रहे हैं इस नए वर्ष को लेके, इस 20 में क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और 20 में काम कैसा हो गया? सब गड़बड़ हो गया। तो हमारे 21 के लिए क्या संकल्प है? तो सबसे पहले हमको अपने अवगुणों पे विराम लगाना पड़ेगा और सद्गुणों के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमने कल्पनाएं कर रखी है उन कल्पनाओं को क्या करना पड़ेगा? एक दिशा देनी पड़ेगी कि मुझे ये वर्ष किसके लिए लगाना है? 21 करना है काम। तो 21 कब होगा? जब जीवन किससे सज जाएगा? सद्गुणों से सज जाएगा। जब जीवन किससे पल्लवित हो जाएगा? सद्गुणों से पल्लवित हो जाएगा। तो आप हम सब इस नूतन वर्ष का स्वागत किससे करें? जीवन में एक क्या लगाना है? एक पुष्प लगाना है सद्गुण का, एक अच्छाई का, एक सुसंस्कारित होने का, एक सुसज्जित होने का, एक आत्मा को ऊपर उठाने का। कि जो व्यक्ति कहां नहीं जा पाता, पुराने वर्ष में सोचता है कि मैं इस साल तो कहां नहीं जा पाया, मंदिर नहीं जा पाया, तो वो इस वर्ष में क्या करे? एक शुभ संकल्प करे कि मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं जाए कि जब मैं परमात्मा के दर्शन नहीं करूं। शरीर की व्यवस्था को देखते देखते इस वर्ष बहुत सारा क्या किया हमने। जो लोग रात्रि भोजन नहीं करते थे उनको भी डॉक्टर ने बोल दिया कि रात में अगर गर्म नहीं लोगे तो क्या हो सकता है, खतरा बढ़ सकता है। तो लोगों जो 24 लेते या रात्रि भोजन का त्याग करते, उन्होंने भी डॉक्टर की सलाह मानते हुए क्या कर लिया, कुछ रात में लेना चालू कर दिया। डॉक्टर की सलाह मानेंगे तो जिस व्यक्ति को लगता है कि डॉक्टर की सलाह मानने से मैं नहीं मरूंगा या कभी नहीं मरूंगा, कि जो डॉक्टर की सलाह माने, तो कभी कोई डॉक्टर इस दुनिया से अलविदा लेता है कि नहीं लेता है? कि डॉक्टर की बात मान के देख ली, जिन्होंने डॉक्टर की बात मानी उनको आज की जो व्यवस्था है उसमें वो बीमारी आई कि नहीं आई? तो आई। पर परमात्मा महावीर का शासन कैसा है?
तो वो क्या बोलता है, ऐसे तो हम रोज जो वक्त हम दूसरों के लिए बिता देते हैं वो हर वक्त हम मर रहे हैं। क्या बोला कि जो वक्त हम दूसरों के लिए बिता देते हैं, पर के लिए बिता देते हैं, वो हर पल हम मर रहे हैं। और जो समय हम अपने लिए उपयोग कर लेते हैं वही समय हम क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो इस नूतन वर्ष में हम कुछ समय किसके लिए निकालें, किसके लिए निकालें? तो अपने अवगुणों को अपने जीवन से निकालने के लिए। और अवगुणों को निकाल के क्या करना? अवगुण को निकाल देने से मात्र काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि खाली स्थान में कभी कोई स्थान खाली नहीं रहती, कुछ ना कुछ तो भर ही जाता है। वो सतह भरेगा तो वापस क्या लाएगा? क्योंकि संस्कार किसके दृढ़ हैं? तो इस जीव को अवगुण के संस्कार दृढ़ हैं, बुरे काम के संस्कार दृढ़ हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे बच्चा बार बार जिसका घर रोड के किनारे हो तो दौड़ दौड़ के कहाँ जाता है? रोड पे जाता है। तो उसके परिवार वाले पकड़ पकड़ के कहाँ लाते हैं? उसको घर के अंदर लाते हैं। वैसे ही हमारा मन बच्चे के जैसे हो जाता है तो दोष करता है, अवगुण करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, पाप करता है। तो हमको इसको पकड़ पकड़ के कहाँ लाना पड़ेगा? कहाँ लाना पड़ेगा? तो अपनी आत्मा के विकास के मार्ग में इसको कैसे लाना पड़ेगा? पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा। और ये सीधे से नहीं मानता, उस बच्चे को कैसे समझाते हैं? कैसे समझाते हैं? धमकी देते हैं, उसको चमकी देते हैं और उसको समझा समझा के प्रेम प्रेम से क्या बोलते हैं, बेटा ऐसा कर ले, बेटा ऐसा कर ले। तो हमको अपने आप को भी क्या करना है? पहले तो प्रेम से समझाएं कि देख, अगर तू पूजा नहीं करेगा, जब तक पूजा नहीं करेगा, जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं करेगा, तुझे पानी नहीं मिलेगा। हो सकता है ऐसा? चिंतन करना है आप हम सबको कि हमको विदाई देनी है किसको? तो 2020 के साथ 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 हमारे अंदर रहे हुए कसायों की कालिमा को, हमारे अंदर रहे हुए अवगुणों को हमको क्या करना है? विदाई देनी है। और जब ये निकल जाएगा तो हमारा हृदय कैसा होगा? अवगुण निकलने के बाद पवित्र होगा। और उस पवित्र हृदय में किसकी प्रतिष्ठा करना है? परमात्मा की प्रतिष्ठा करना है कि हे परमात्मा, इस वर्ष मैं आपसे बहुत क्या रहा, कारण कुछ भी बना, व्यवस्था कुछ भी बनी, पर मैं आपसे क्या रहा? दूर होते गया। मैं आपसे प्रीति नहीं बढ़ा पाया, मैं आपसे क्या नहीं बढ़ा पाया? प्रेम नहीं बढ़ा पाया। अब मुझे इस साल क्या करना है? 2020 का भी कोई व्यक्ति टारगेट बनाए कि मुझे 10 करोड़ का सेल करना था और वो नहीं कर पाए, तो क्या करेगा? वो अपना बैकलॉग 21 में पूरा करने का प्रयास करेगा। वैसे ही अगर हमने 2020 में अपनी आध्यात्मिक आराधना, अपनी धार्मिक आराधना और परमात्मा से प्रीत करने को हमने क्या किया? कम किया। तो हमको वो बैकलॉग क्या करना है? क्या करना है? तो वो हमको वो बैकलॉग जो हम अपनी आराधना कर सकते थे और नहीं कर पाए, कारण जो भी बना, व्यवस्था जो भी बनी, किसी का इसमें क्या नहीं है। तो इस नए वर्ष में एक जरूर संकल्प लेना है कि हमको आरोप की भाषा बंद करना है। इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया, इन्होंने ऐसा कर दिया। ये भाषा कौन सी है? आरोप की भाषा है। तो इस सबसे पहला निर्णय हमको लेना है कि मुझे अपने जीवन में आरोप की भाषा को क्या करना है? अलविदा करना है। और आरोप की भाषा को अलविदा करने के साथ जो हुआ, जैसा हुआ, जब हुआ, सब क्या हो जाए? भूल जाएं। और अब किसकी कल्पना करें कि आगे मुझे क्या करना है। एक सक्सेसफुल व्यक्ति क्या करता है? हर कार्य प्लानिंग से करता है। तो क्या करें? मार्च से लेकर दिसंबर तक हमारा बहुत सारा क्या इकट्ठा हो गया है? बैकलॉग इकट्ठा हो गया है। तो जो व्यक्ति रोज पूजा करते थे और पूजा नहीं कर पाए, तब उनको क्या करना चाहिए? तो वो अष्टप्रकारी पूजा करे, वो स्नात्र पूजा करे और परमात्मा की विविध प्रकारी पूजा रचा के अपने मन मंदिर में किसको विराजमान करे? परमात्मा को विराजमान करे। छोटे से घर में अगर कोई दीवार के अंदर, किसी दीवार के अंदर एक छोटी सी कोई फोटो लगा दी जाए तो वो दीवार कैसा हो जाता है? अट्रैक्टिव हो जाता है। वो दीवार सुंदर दिखने लग जाता है। और हमारे मन के दीवार पे, हमारे हृदय सिंहासन पे अगर हमने परमात्मा को विराजित कर दिया, एक बार फिर से अगर हमने परमात्मा से प्रीति बढ़ा ली, परमात्मा के प्रेम की लौ बढ़ा ली, तो हमारा हृदय कैसा हो जाएगा? तो हमारे हृदय और परमात्मा के हृदय में विशेष फर्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि आप सब ने सुना हुआ है कि परमात्मा का जन्म कभी कहाँ नहीं होता? कहाँ नहीं होता? तो कृपण कुल में, दीन कुल में, हीन कुल में परमात्मा का कभी जन्म होता नहीं। वैसे ही जिस हृदय में क्या रहे?
दीनता रहे, हीनता रहे, अवगुण रहे, दोष रहे, वहां परमात्मा आ सकते नहीं है। तो हमको परमात्मा को लाने के पूर्व अपने जीवन में रही हुई अवगुणों को क्या करना है? क्या करना है? निर्णय आप हम सबको करना है कि हमें इसे क्या करना है। हम अभी अलविदा नहीं कहना बोलते हैं, किसको? कभी अलविदा ना कहना, किसको? क्योंकि हमको अवगुण कैसे लगते हैं? ये अवगुण ही तो मेरी पहचान है। ये मेरे जीवन से अवगुण निकल जाएंगे तो मुझे पहचानेगा कौन? अभी मुझे टाइटल मिलता है, ये बहुत कौन है? क्रोधी है। ये बहुत कौन है? ये बहुत घुमाते हैं। ये बहुत कौन है? तो ये बहुत झूठ सच करते हैं। तो ये अवगुण मेरे क्या बन गए? ये अवगुण मेरे क्या बन गए? पहचान बन गए। और ये अवगुण कैसा लगता है? कुछ लोग बोलते हैं नाम तो हुआ, भले क्या हुए? बदनाम हुए। नाम तो हुआ पर क्या हुआ? बदनाम होके हुआ। तो हमको ऐसा नाम चाहिए क्या? दुनिया में अवगुण से अवगुणी व्यक्ति भी अमर हो गए। किस बल पे? जब उन्होंने अपने अंदर में रहे हुए अवगुण को निकाला। हम याद करें उस चंड कौशिक को, उनकी आंखों में क्या था? आंखों में ही जिनके विष भरा हुआ, तो अंदर क्या रहा होगा? ऐसे हलाहल विष को धारण करने वाला वो चंड कौशिक भी जब अपने विष को क्या कर देता है? पहले अपने विष को छोड़ता है और परमात्मा के अमृत वचन को स्वीकार करता है, तो उसकी भी यात्रा तिर्यन से कहां तक पहुंच जाती है? देवलोक तक पहुंच जाती है। गौशालक, हम याद करें गौशालक को कि क्या स्थिति थी गौशालक की, जिन्होंने परमात्मा को भी क्या देने में कमी नहीं की, परमात्मा को भी कष्ट देने में कोई कमी नहीं। और ऐसे गौशालक भी जब पलटे 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 और क्या कर लिया अपना जीवन। हम देखते जाएं, चंड कौशिक, गौशालक, अर्जुन माली, कैसा जीवन, रोहिणी चोर, कैसा जीवन। पर जब इन्होंने अपने जीवन से अवगुणों को निकाला, क्योंकि ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया है जे कम्मे सुरा ते धम्मे सुरा, जो कर्म करने में सूरवीर होते हैं वो धर्म करने में भी क्या होते हैं? सूरवीर होते हैं। जब कर्म करते हैं तो कर्म 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 करते हैं, और जब धर्म करने में लग जाए तो क्या करने लगते हैं? धर्म में लग जाते हैं। तो ऐसे आप हम सब आज अपने अंदर झांके, बैलेंस शीट। अभी इस काल में ऑडिट का समय भी क्या हो गया? बढ़ गया। और क्या होते जा रहा है? फिर बढ़ जाता है। तो हमको कैसा लगता है? तो हमको भी ऑडिट करने के लिए मानो ये वर्ष मिला है कि हमने गत वर्ष में क्या किया, एक प्रयास फिर करें कि इस वर्ष में हमने जिससे जिससे क्या किया हो, किसी कभी जानते हुए दिल दुखाया हो, नहीं जान के दिल दुखाया हो, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। पर अगर हम जानते हैं और जिसका हम दिल दुखाते हैं उसका चेहरा अगर अभी आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे तो जिस जिसका दिल दुखाया है उसका आंख, आपकी आंख के सामने उसका चेहरा सामने आ जाएगा। तो इतना उत्साह जरूर बढ़ाएं कि ये मैंने जिसका दिल दुखाया है उससे मुझे इस वर्ष क्या करना है कि 20 में तो मैं हूं, शायद 21 के अंत में मैं हूं या नहीं हूं, पर मुझे क्या करना है? जिन जिन का मैंने दिल दुखाया है उनसे मुझे क्या करना है? क्यों? क्योंकि मुझे निर्णय करना है। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। सोने की तिजोरी में हो, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, 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 मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। सोने की तिजोरी में, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, मेरा निश्चय है अब से कोई आप हम सब इस नूतन वर्ष में जरूर निश्चय करें कि मैंने
जो गत वर्ष में भूले की, जो गत वर्ष में पाप किए, का आगमन हो चुका है और आप हम सब इस नूतन वर्ष के शुभारंभ में पूज्य श्री की अमृतमयी वाणी से अपने जीवन में भी सद्गुणों को किस प्रकार लाना और अपने जीवन को नूतन वर्ष में इस्तेमाल नहीं करना है, आरोप की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, और दूसरा क्या करना है, जिन जिनका जानते हुए दिल दुखाया हो उनसे क्या करना है, क्योंकि 20 में हम हैं, शायद 21 में हो या नहीं हो, तो हमें क्या करना है, अपने जीवन से और आप विचार कर सकते हैं, सलाह लेना हो सलाह ले सकते हैं, पर अवगुणों को दूर निकालना है और जीवन में सद्गुणों के पुष्प खिलाना है। सद्गुण के पुष्प खिलेंगे तो आपका हमारा सबका जीवन मंगलमय होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। नववर्ष सबके लिए मंगलमय बने, उसी उद्देश्य से परमात्मा और पूर्वाचार्यों के वचनों के आधार पर आप हम सब अपने मंगल के लिए मांगलिक का पाठ सुनेंगे। सच्चा मंगल वही होता है जिसमें कि आत्मा जो है कर्मों से मुक्त होकर के परम पवित्र, परम शुद्ध, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती है, और उसी उद्देश्य से मांगलिक का श्रवण हमको करना है। नमो आर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो जैणं, नमो वैष्णव सावणं, ऐसो पंचनमोंकारो सब पापनाशनो वंदनं च सभेसिं परमं वै मंगलम्। ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं न उपदात्मकं आत्मरक्षकरं वच पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो हरिहन्ताणं शीरस्तं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सबसिद्धानं मुखे मुखपटम्बरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षाति सायिनी। ओम नमो वज्रायाणं आयुधं हस्तयोर्दृढं। नमो लोये सबसाहूनं मोक्ष की पादयो शुभे। ऐसो पंच नमोकारो शीला वज्रमयी तले सर्वपावपणाशनो बबलो वज्रमयो वही। मंगलाणं च सवेशिं खालीरां कर्खातिका। स्वाहान्तं च परं ज्ञेयं परमं वै मंगलम्। वप्रोपरि वज्रमयं पीडानं देहरक्षणे। महाप्रभावारक्षेयं शूद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदे सदा। तस्य न स्यात् भयं व्याधि रामेश्चापि कदाचन। रामेश्चापि कदाचन। उवसकरं पासं 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 वन्दामि। पासं पासं वन्दामि। कमगणमुखं विसर्जनासं मंगलकल्याण आवासं। विसर्ग पुलिंग मत कंठधारी कंठधारी जो
सन्तु मायस भक्ति भरनि भरेण येन कालेव बीज बोहिं भवे भवे पास दिन चंद भवे भवे पास दिन चंद भवे भवे पास दिन चंद। ओम ह्रीं श्रीं अरहं अरहभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं आचार्येभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री गौतम स्वामी प्रमुख सर्व साधुभ्यो नमो नमः। एष पंच नमस्कारः सर्व पाप क्षयंकरः मंगलानां च सर्वेषां प्रथमं भवति मंगलम्। ओम ह्रीं श्रीं जय विजय अरहं परमात्मने नमः। कमल प्रभ सुरेंद्रो भाषते जिन पंजरम एक अक्तोपवासेन त्रिकालं यः पठेदितं मनोमेचितं सर्वं फलं स लभते ध्रुवम्। भूशय्या ब्रह्मचर्येण क्रोधलोभ विवर्जित देवताग्रहे पवित्रात्मा षण्मासे लभते फलम्। अर्हतं स्थापयेन मूर्धिं सिद्धं चक्षुललाटके आचार्यं श्रोत्रयोर्मध्ये उपाध्यायं घ्राणके साधुविन्दं मुखस्याग्रे मनः शुद्धिं विधाय च सूर्यचन्द्रनिरोधेन सुधि सर्वार्थसिद्धे दक्षिणे मदनद्वेषी वाम पार्श्वे स्थितो जिनः अंगसन्धिषु सर्वज्ञः परमेष्ठी शिवङ्करः पूर्वाशां श्रीदिनो रक्षे दाग्रेण विदितेन्द्रिय दक्षिणास्यां परं ब्रह्म नेति च त्रिकालवत् पश्चिमाशां जगन्नाथो वायव्ये परमेश्वर उत्तरां तीर्थके सर्वाभिशानीं च निरञ्जनः पातालं भगवान् हन्नाकाशं पुरुषोत्तम रोहिणी प्रमुखादेव्यो रक्षन्तु सकलं कुलं ऋषभो मस्तकं रक्षे दयितोऽपि विलोचने सम्भवकर्णयुगलं नासिकां चाभिनन्दनः औष्ठौ श्रीसुमती रक्षे दन्तान् पद्मं प्रभो विभुः जिह्वां सुपार्श्वदेवोऽयं तालुचन्द्रो विभुः कण्ठं श्रीसुमती रक्षे हृदयं सुशीलतः श्रेयांसो बाहुयुक्तं वासुपूज्यः करद्वयम् अंगुलिर्विमलो रक्षे अनन्तोऽसौ स्तनावपि सुधर्मोऽप्युदरा स्थिति श्रीशान्तिर्नाभिमण्डलम् श्रीकुन्तु गुह्यकं रक्षे दरोरोमकटिकटं मल्लिरुपुष्टिमर्शं जङ्गे च मुनिं सुव्रतं पादाम्बुलिर्नमी रक्षे श्रीनेमिश्चरणद्वयं श्रीपार्श्वनाथ सर्वाङ्गं वर्धमानश्चिदात्मकं पृथ्वी जल तेजस्व वायुमाकाशमयं जगत् रक्षे दशे पापेभ्यो वीतरागो निरञ्जनः राजद्वारे शमशाने वा संग्रामे शत्रु संकटे व्याघ्रचोराग्नि सर्पादि भूत प्रेत भयाश्रिते अकाले वर्णे प्राप्ते दारिद्र्यापथ समाश्रिते अपुत्रत्वे महादोषे मूर्खत्वे रोग पीडिते डाकिनी शाकिनी ग्रस्ते महाग्रह गणान्ते रेभ्य वैष्णवे व्यसने चापदे स्मरेत् प्रातः समुत्थाय यह स्मरेत् चिन्ह पंजरम तस्य किंचित भयं नास्ति लभते सुख संपदम जिन पंजर नामेदम यह स्मरत्य दुवात्सरम कमलप्रभ राजेन्द्रम श्रियं स लभते नरः प्रातः समुत्थाय पठेत् कृतज्ञो यह स्तोत्रमेतत् चिन्ह पंजराख्याम् आसादविदयस्य श्रीकमलप्रभाख्यां लक्ष्मी मनोवांचित पूर्णाय श्री रुद्रपत्नी वरेण्यं गच्छे देवप्रभाचार्य पदाभ्यंस बालेन्द्र चूड़ामणि रेश जैनो जिया गुरु श्री कमल प्रभाख्य श्री इंद्रभूतिं वसुभूतिपुत्रं पृथ्वीभवं गौतम गोत्ररत्नं स्तुवन्ति देवा सुरमारविन्द्रा सगौतमो यक्षतु वाञ्छितं मे श्रीवर्धमानाधिपतिमवाप्य मुहूर्तमात्रेण कृतायेन अङ्गानि कुर्माणि चतुर्दशापि सगौतमो यक्षतु वाञ्छितं मे श्रीवीरनाथेन पुरा प्रणीतं मन्त्रं महानन्दसुखाय यस्य ध्यायन्तमि सौरिवरा समग्रा सगौतमो यक्षतु वाञ्छितं मे यस्याभिधानं मुनियोऽपि सर्वे गृह्णन्ति भिक्षाभ्रमणस्य काले मिष्टान्नपानां परिपूर्णकामा सगौतमो यक्षतु वाञ्छितं मे अष्टापदातो गगने स्वशक्त्या ययोजिना
सदक्षिणं भोजनमेव देयं साधर्मिकं सङ्गसपर्ययेति केवल्यवस्त्रं प्रददो मुनीनां स गौतमो यच्छतुवाञ्छितं मे श्रीमङ्गदेवर्तहि वीरनाथे युगप्रधानममीयेवमस्तं पट्टाभिषेको विदते सुरेन्द्रे स गौतमो यच्छतुवाञ्छितं मे त्रैलोक्यबीजं विज्ञानबीजं परमात्मबीजं परमेष्टिबीजं यं नाममन्त्रं विदते सुरेन्द्रे स गौतमो यच्छतुवाञ्छितं मे श्रीगौतमस्याश्रमादरेण प्रबोधकाले मुनिपुङ्गवाय पठन्ति ते सूरिपदं सदैव नन्दं लभन्ते निद्रां क्रमेण नन्दं लभन्ते निद्रां क्रमेण। नमाम्यहं श्रीदत्तसूरिं गुणाकरं किन्नरकुच्चपादं यतीश्वरं तुष्टिकरं स्वरूपं लावण्यगात्रं बहुसौख्यकारं भूपालहरे प्रणमन्ति नित्यं तेषां मनीषां सफलीकरोति लक्ष्मीर्यशोराज्यरतिं प्रसूते विद्यावरं श्रीरत्नासुखानि भक्त्या नराये तव पादसेवां कुर्वन्ति सत्पुत्र लभन्त एव न दुःखदौर्भाग्यभयं नमामि स्मरन्ति ये श्रीजिनदत्तसूरिं कविस्वबुद्ध्या कुसन्निभोऽपि कस्ते गुणान् वर्णयितुं समर्थ तथापि त्वद्भक्तिरतो मुनिः करोति किञ्चित् गुणवर्णनं ते महानवे दूरनमस्तके स्मरन्ति ये श्रीजिनदत्तसूरिं सुखै सायान्ति जना स्वधाम्नि ततो भवन्तं प्रणमामि कामम् जैनाथ संबोधन पूर्णचन्द्र सतसेवके कामित कल्पवृक्ष युगप्रधानं साधुसूरिं सुरेश्वरं श्रीदत्तसूरिं नरोगशोकाय भूतयक्षा न राक्षसदेवरोषा न वीरदेवो नाम मन्त्रा तस्मान्नराणां शिवदायकस्तम् इदं गुरोरष्टकम् उत्तमं या प्रभातकाले वनिते सदैव किं दुर्लभं तस्य जगत्त्रयोऽपि सिद्ध्यन्ति सर्वाणि समीहितानि सिद्ध्यन्ति सर्वाणि समीहितानि चत्तारि मङ्गलं हरिहन्ते मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवलपन्नतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा हरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवचामि हरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवलपन्नतं धम्मं शरणं प्रवचामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनं जयं जयति शासनं दासानुदासा इव सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले नुदन्ति मरुस्थली कल्पतरुसधिया युगप्रधानो जिनदत्तसूरि युगप्रधानो जिनदत्तसूरि नमो नियन्त्रणं नमो सिद्धं नमो हरिं नमो जनं नमो सवसावनं ऐसो पंचनमोंकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम्। नववर्ष की इस बेला में अंग्रेजी संवत के अनुसार पूरे विश्व में सभी लोग आनंद मना रहे हैं। हम सब जिन शासन के प्रेमी भी इस अवसर पर एक भावना बढ़े कि नव वर्ष हमारे भीतर में दोषों को हटाने वाला और गुणों को बढ़ाने वाला बने। जरूर कुछ न कुछ बचत लेकर के
अपने इस नव वर्ष को मंगलमय बनाने का प्रयास करें और अपने जीवन को पिछले वर्ष की तुलना में और बेहतर बनाने का प्रयास करें। ओम शांति। इच्छामि कमाश्नो वन्दें जाऊन्या निस्त्यां प्रणनामि। इच्छामि कमाश्नो वन्दें जाऊन्या निस्त्यां प्रणनामि। इच्छकार भगवान सुदेवसी सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वृत्ति स्वामी सत्यजी बट इच्छा करने संसर्गन अभूत्यम यमेंद्र देवसम खाम्यो इच्छम खामि देस्यम जंकिंची अपत्यम पर्वत्यम भत्ते पाणे वीणे व्याचे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषा उरिभाषा जंकिंची मध्य वीणे परिणम सुमंबा वैरंबा तुभे जाना अहम न जाना तस्म इच्छामि गुणम। इच्छामि गमाश्नो वन्दें जाऊन्या निस्त्यां प्रणनामि। धर्म रक्षा।